हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे परिवार आपके परिवार मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि नए लोग हमसे जुड़ते हैं और कॉमेड के का ऐसा परिवार बन चुका है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग कहीं भी जाए, एक ऐसा परिवार जो कि शायद कई सालों के लिए, कई समय के लिए हमारे साथ रहने वाला है। और जो भी लोग अब नए और आने वाले हैं, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी स्टेप पे। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था इसी एग्जाम के साथ और ये अभी तक इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप लोग सारी वीडियोस पे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता दूं कि मैं कैरेडी कैरिकेट का ग्रेजुएट हूँ। 97.95 परसेंटाइल जेई के अंदर स्कोर किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल। अब ऑलमोस्ट 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया है। ऐसे में 5 साल से ये सारी चीज़ों में हूँ। मैं एग्जाम्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और जो भी एग्जाम्स को मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ उसी के लिए मैथ्स, रीजनिंग और उससे रिलेटेड जो भी होने वाला है, चाहे वो एग्जाम के अपडेट्स हो, काउंसलिंग के अपडेट्स हो, जो भी चीज़ें हो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए टेलीग्राम पर आ जाइए यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ 200 का परिवार जल्दी पूरा करिए, थोड़ा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो आ जाइए और 200 का परिवार हम लोग इसको पूरा करते हैं। चलिए फटाफट मैं आ जाता हूँ वीडियो के टॉपिक पे। पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हो राउंड 4 के बाद, आपको किसी भी चीज़ में ये लगता है कि यार मैं क्या करूँ इन द सेंस कि मैं कौन से कॉलेज जाऊँ, क्या मैं ड्रॉप ले लूँ, अगर ऐसे डाउट्स हैं आपको तो हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आपको आपको एक सेशन मेरे साथ लगेगा। अच्छे से बैठकर अपने अनगिनत क्वेश्चंस रेडी करके लाइए, मुझसे पूछिए। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय आपसे आपको मुझसे बात करनी है, एक अलॉटेड स्लॉट पे हम बात करेंगे। तो ज़रूर अगर आपको काउंसलिंग में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। लिंक आपको जो मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करिए, गूगल फॉर्म भरिए, एक नॉमिनल सी फीस है, उसको भरिए और आ जाइए। चलिए राउंड 4 का अपडेट ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा। जो राउंड 4 का चॉइस फिलिंग है वो आज, यानी कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उसके लगभग मुझे लगता है ये मैं 4:30 बजे के आसपास डालूंगा। 3 बजे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 4 तारीख को यानी कि परसों सुबह 10 बजे बंद हो जाएगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सुबह 10 बजे का मतलब क्या है भाई, आप लोग उठते ही हो 10-11 बजे, तो बेस्ट है 3 तारीख यानी कि कल रात 12 बजे का आप लोग मान के चलो। यानी कि आपके पास लगभग लगभग कितने 40 घंटे हैं। 40 घंटों में आप इसको खत्म करो, ठीक है। इसको ज़्यादा मत मान के चलो, इसको ज़्यादा एक्सटेंड मत करना। राउंड 4 का जो अलॉटमेंट है, ठीक है, वो आपको 5 तारीख को आ जाएगा, यानी कि तरसों तरसों यानी कि परसों के अगला दिन। दिन को 2 बजे आपको आ जाएगा, यानी कि आप खाना खा रहे होगे उस समय आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। बस ये 5 से 9 का ही वक्त है जो आपको यहाँ पर आपको डिसीजन बनाना है और फी पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट भी करना है जो कि अराउंड 3 लाख के आसपास होगा। तो वो आप लोग देख लीजिए, सबको पता है कैसे ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, है ना। जो भी आपको कॉमेंट के अलाउ कर रहा है वो सारे मीन्स आप एक बार वो कर लो। और 3 लाख रुपए मैंने हमेशा बोले हैं, इसको आपको रेडी करके रखना है। रिपोर्टिंग कब से अब करनी है, अब इसी बीच में आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, डिसीजन भी बनाना है, रिपोर्टिंग भी करनी है। रिपोर्टिंग इन्होंने कहा कि चलो भाई एक दिन ज़्यादा ले लो डिसीजन और फी पेमेंट से, 10 तारीख को शाम 4 बजे तक आ जाना। कॉमेंट की वेबसाइट पे बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है कि आपके कोई भी बहाने, बहाने इन द सेंस आपके कोई भी प्रॉब्लम भी, बहाना तो चलिए बहुत बड़ा वर्ड हो गया, आपका कोई प्रॉब्लम भी कंसिडर नहीं किया जाएगा कि फ्लाइट नहीं मिली, बहुत दूर है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली साइड पे लिखा हुआ है आप अपनी अरेंजमेंट्स कर ले। तो अरेंजमेंट कर ले, मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। अब देखिए, अगर आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, पहले पॉइंट पे आ जाइए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में नहीं मिला और आपको राउंड 4 में पहली बार आ रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन, एक्सेप्ट और फ्रीज करिए, रिजेक्ट एंड विड्रॉ करिए। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब क्या हो गया कि भाई एक्सेप्ट किया और अब आप आगे बढ़ रहे हो, ये सीट आपकी हो गई क्योंकि इसके बाद तो कोई और राउंड है भी नहीं। रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब हुआ भाई खत्म, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस का क्या मतलब है, देखिए अगर आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं होती है राउंड 4 में, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको कॉमेट के काउंसलिंग से मतलब आप निकल जाओगे, आप खुद बहुत इज्जत से निकल जाओगे वहां से। और आपका जो भी फी अगर गया होगा तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। चलिए, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस। अब यहाँ पर अगर आपको एक सीट अलॉट होती है, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अलॉट नहीं हुई तो आप बाहर ही हो गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलॉट हो गई तो आपके पास अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपका अगर कैंडिडेट फेल करता है रिपोर्ट करने से, अब सुनिए, इसका क्या मतलब, आपको किसी राउंड में पहले सीट मिली होगी और अब आप फोर्थ राउंड में आके कहते हो कि मैं जो है ये वाली नहीं चाहता हूँ, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको जो करना है आप अभी करो, आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ अभी करो, आपको जो भी करना था वो अभी करना है, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, राउंड 4 के बाद आपको ज्वाइन करना ही करना है। उल्टा आपको ट्यूशन फी भी देनी है अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो। बाकी फीस तो कटेंगी ही कटेंगी, वो जो ऑलरेडी आपने कॉमेंट किया काउंसलिंग फी देखा, दो दो चार चीज़ें हैं, वो तो पैसे कटेंगे ही कटेंगे। उसके अलावा आपको ट्यूशन फी देनी पड़ेगी और शायद आप लायबल हो सकते हो एक पेनाल्टी के लिए फॉर 5 टाइम्स द ट्यूशन फी।
तो 5 गुना ज़्यादा पैसे वो आपसे निकलवा सकते हैं। तो एक अच्छा तरीका है, बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का, तो इसके प्लीज़ शिकार मत बनिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, लास्ट राउंड लास्ट चांस। भाई देखो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का नोटिफिकेशन एटलीस्ट आ चुका है, कब कॉलेज खुलेगा यहाँ पर मोस्टली मुझे लगता है 20-24 तारीख में, हमेशा बोलता रहा हूँ लास्ट वीक ऑफ सितंबर या मिड से लास्ट वीक के बीच में आपको कॉलेज खुलेगा। बहुत जल्दी भी खुला तो मिड में खुलेगा, और मतलब अभी अभी से भी आपको कम से कम 15 दिन वेट करना है। तो कॉलेज ऑलरेडी काफ़ी लेट चल रहा है। देखिए हॉस्टल्स बुक कर लीजिए भाई साहब, सॉरी हॉस्टल्स कह रहा हूँ, टिकट्स बुक कर लीजिए भाई साहब। हॉस्टल्स का क्या सीन है, देखिए कई जगह कहा जा रहा है कि हॉस्टल्स बुक हो चुके हैं, तो मे बी आपको पीजी के ऑप्शंस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो टिकट ऐसे तरह से बुक करिए कि आप वहाँ जाके पीजी के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सको। अगर बैंगलोर सिटी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कहीं बाहर है, ठीक है, बैंगलोर से अगर बाहर कहीं आपका एडमिशन हो रहा है, मैसूर में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारना ही पड़ता है। चलिए उसके बाद 5 6 7 तारीख, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। 5 तारीख को कोई हॉलीडे बताया जा रहा है कर्नाटका में, एक फेस्टिवल है। 6 तारीख को आपको यहाँ पर हाफ डे मिलेगा, ठीक है, 6 तारीख को आपको हाफ डे मिलेगा बिकॉज इट्स अ सैटरडे, और 7 तारीख आपको पड़ेगा संडे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाइए, यानी कि 5 तारीख को क्योंकि हॉलीडे है तो सारी चीज़ें बंद होंगी, 7 तारीख को सब बंद होगा, 6 को सिर्फ हाफ डे होगा। ये आपको कॉलेज में कॉल करके पूछना होगा हाफ डे का मतलब क्या, 2 बजे तक का ही टाइम है, तो आपको वो 11 से लेके 2 बजे के बीच में उतने ज़्यादा भीड़ में आपको चीज़ें करनी होंगी। तो प्लीज़ उस हिसाब से अपने टिकट्स वगैरह बुक करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आप 6 को कर सकते हो तो 6 की बुक कर लो, 7 और 5 को आप कुछ नहीं कर पाओगे। कॉलेज से फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना। कॉलेज की स्टार्ट डेट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है यार, 20 तारीख से पहले तो मुझे खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। राउंड 4 नो गोइंग बैक, भाई ऑलरेडी मैंने बता दिया, बार बार मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पैसे नहीं जाने चाहिए भाई। अगर आपको डिसीजन बनाना है अभी बना लो, लेकिन अगर राउंड 4 में जा रहे हो जो मिलेगा लेना पड़ेगा, अगर पहले कुछ अलॉट हो चुका है तो। डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पहुंचने के बाद ये नहीं कहना अरे आधार कार्ड छूट गया मेरा, तो वो सब नहीं। बैठो पापा के साथ बैठो, सारी चीजें है ना वो आप रेडी करो, ठीक है, मम्मी पापा के साथ बैठ के रेडी करो और इसको खत्म करो फटाफट। चलिए जल्दी से बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। सर कंपटीशन का बताओ, वो सब छोड़ो, कंपटीशन का क्या होने वाला है। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए ये आरवी का मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया। अगर आपको ये पूरा का पूरा शीट चाहिए, ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है ये वैकेंट सीट्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे ये प्रोवाइड किया है, ऑलरेडी वेबसाइट पर भी है, बट अगर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप जाइए टेलीग्राम पर मेरे, ठीक है। आप बढ़िया से टेलीग्राम पे जो है आप इसको ले लीजिए, ठीक है। आपको जो है पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए, आपको सबसे नीचे इस वीडियो की लिंक के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम का। अच्छा अब क्वेश्चन आता है मुझे क्या अच्छा लगा इस पूरी चीज़ में, मुझे क्या अच्छा लगा, मैं वही आपसे शेयर करना चाह रहा था। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ लगी वो ये लगी, ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा, ये क्या आपको दिख रहा है, 21 सीट्स सीएसई में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएस में, सीएसई भाई मतलब मेन ब्रांच, वो भी किस कॉलेज का, आरवीसीई, मैसूर रोड बैंगलोर। आरवीसीई के सीएस में 21 सीट्स वेकेंट है राउंड 4 से पहले। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या कह रहे हो, मतलब हो ठीक है, मतलब समझ नहीं आया। 21 सीट्स आउट ऑफ 108 सीट थी राउंड 1 से पहले, 108 सीट में से 21 सीट्स आपको अभी भी अवेलेबल है राउंड 4 से पहले, यानी कि बहुत बच्चों ने विड्रॉ किया है। तो ये मैंने आरवीसी का लिया जो टॉप है, ठीक है, जो टॉप कॉलेज है, जो टॉप 5 एनआईटी से कंपटीशन में है, और एक कॉलेज जिसने हमेशा अपना ब्रांड वैल्यू उतना ही मेंटेन करके रखा है, सीट्स को डाइल्यूट नहीं किया है। 21 सीट्स यानी कि लगभग लगभग 20 से 25% सीट्स खाली हैं आरवीसी के सीएसई में। तो आप समझ रहे हो, अगर आरवीसी का ये हाल है तो आप एक बार बैठ के उस पूरी शीट को पढ़ो, ठीक है, इस पूरे पीडीएफ को देखो, कहाँ पर आप जिस कॉलेज को एम करो वहाँ कितनी सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको एक अंदाजा लगेगा कि भाई इस बार क्या होने वाला है, क्या ये बेटर देन 2024 इस बार होने वाला है। मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है, हाँ बेटर देन 2024 तो होगा ही होगा। अब इसके मैंने हमेशा एक ही फैक्टर्स बताए हैं, लेट हो चुकी है काउंसलिंग, लोग विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, सीट्स बढ़ी हैं, मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है, ठीक है। आरवी में भले वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये तो टॉप कॉलेज हो गया, ठीक है, यहाँ तो टॉप 1000 1200 बच्चे एडमिशन लेते हैं, मतलब उन्हीं में से जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एक अच्छा सा दृश्य मुझे दिखा है, जो खुशी की खबर है कि सीएस में 21 सीट, ये देखो AIML, CS विद AIML में 18 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। यहाँ 21 सीटें हैं ईसीई में, ईसीई में भी 21 सीटें बची हुई हैं, मैकेनिकल में 14 बची हुई हैं, चलिए वो तो कोई बात नहीं है। एरोस्पेस में 6, यहाँ पर आपको डेटा साइंस में 3, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा साइबर सिक्योरिटी में 7, तो सीटें हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल एक रफ एस्टिमेट भी दूं
तो 70-80 सीटें बची हुई हैं, ठीक है? 70-80 सीटें, और अगर सीएस की बात करें तो अकेले उसमें मेरे को लगता है 21 इधर, 18 इधर, 40 तो यहीं हो गई, ठीक है? उसके अलावा 20 सीट और मतलब 50-60 सीट तो इसी में है, सीएस में है। उसके अलावा 15-20-40 सीटें और हैं, ठीक है? एरोस्पेस, केमिकल, मैकेनिकल, बायोटेक, ये सारी इंडस्ट्रियल में, ठीक है? तो आप समझ रहे हो ये चीज़ को। ये बेटर देन 2024 होने वाला है। अगर आपको यही सुनना था इस वीडियो के थ्रू, तो यही है आपका आंसर। चलिए कमेंट में प्लीज़ बताइएगा आपको क्या जानना है। प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत पूछिए ये रैंक पे क्या ये मिलने के चांस है, वो कोई नहीं बता सकता है। देखो मैं उस पे क्या कमेंट करूँ, आप खुद ही सोचो मैं उस पे क्या कमेंट करूँ कि हाँ मिल जाएगा पक्का, नहीं कर सकता, मुझे खुद नहीं पता। देखिए क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, हम सब संभावना के खेल है। अगर कोई ऐसे यूट्यूब पे बैठ के बता रहा है कि हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, तो भाई वो कैसे बता रहा है मुझे खुद नहीं पता। चलिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। टेलीग्राम पे आ जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप डायरेक्ट मैथ्स मैग्नस भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करो। बाकी 3 चीज़ें करनी होती हैं, आपको पता ही है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और कभी बोलूँगा भी नहीं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को भर दीजिए। ये गूगल फॉर्म होगा, आराम से भरिए। एक नॉमिनल सा फीस है, जो कि हमें मोटिवेट करता है आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।